गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 11 विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता हम बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, विशेष और विशेषता। तो बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। देव अपने पापा के साथ बिग बाजार गया। वहाँ उन्होंने 1 लीटर दूध, 2 किलो सेब, इलाहाबादी अमरूद, सुंदर सा लंच बॉक्स और कुछ किताबें खरीदी। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 1 लीटर, 2 किलो, इलाहाबादी, सुंदर सा तथा कुछ शब्द क्रमशः दूध, सेब, अमरूद, लंच बॉक्स तथा किताबें शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे हम विशेषण की परिभाषा बच्चों, जो कि आपको याद करनी है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस दोहरा रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब एक याद रखने वाला पॉइंट है, उसको देखते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में दूध, सेब, अमरूद, लंच बॉक्स तथा किताबें शब्द क्या हैं? विशेष्य हैं। अब हम आगे चलते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा जो भेद है वह है संकेतवाचक। अब सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रूप रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि के बारे में बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बहुत आलसी लड़की है। ठीक है, अब जो आलसी शब्द है वह क्या है? उसके एक गुण को बता रहा है। उसमें एक गुण है या दोष जो भी होता है वो क्या होता है? उसकी विशेषता है। तो इस लड़की की एक विशेषता है कि वो आलसी है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। छोटी चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया कैसी है? छोटी है। उसका आकार कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पर छोटी जो शब्द है वह विशेषण है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द आलसी और छोटी, लड़की और चिड़िया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों के कुछ प्रमुख उपभेद निम्नलिखित हैं। अब क्या होता है, जो गुणवाचक के भी कुछ भेद बताए गए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? गुणबोधक, दोषबोधक। ठीक, तो गुणबोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे सच्चा, दयालु। गुण यानी कि जो गुणों के बारे में बता रहे हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। सच्चा, दयालु, उदय, अच्छा, वीर, भला, सत्यवादी, ईमानदार आदि। ये सब ऐसे शब्द हैं जो गुणबोधक हैं। अब आता है दोषबोधक। अब किसी में गुण भी होते हैं तो किसी में दोष भी होते हैं, तो दोष को भी गुणबोधक गुणवाचक में ही गिना जाता है। जैसे निर्दयी, बुरा, कपटी, झूठा, कायर, लोभी, नील, दुष्ट आदि। ये सारे वर्ड्स कैसे, शब्द कैसे हैं? दोषबोधक हैं। अब है रंगबोधक, जहाँ रंगों के बारे में बताया जाता है। जैसे लाल सेब, तो सेब कैसा है? उसका रंग कैसा है? लाल है। तो लाल शब्द यहाँ पर क्या होगा? रंगबोधक विशेषण हो गया उसका। नीला, लाल, सलेटी, भूरा, काला, हरा, सफ़ेद, पीला आदि रंगबोधक विशेषण हैं। अब आता है आकारबोधक विशेषण, जो हमें किसी चीज़ की आकार या उसके साइज के बारे में बताते हैं। जैसे वर्गाकार, नुकीला, चौड़ा, सुडौल, गोल, पतला,
मोटा आदि। जैसे पेंसिल लंबी है, ठीक है, तो लंबी उसके आकार के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आकार बोधक विशेषण होगा। अब आता है स्वाद बोधक शब्द हैं कुछ, जैसे चटपटा, फीका। जैसे हम ये कहते हैं आज चावल बहुत नमकीन बने हैं, ठीक है, स्वादिष्ट, नमकीन, कड़वा, नीम कड़वा है। जैसे इमली खट्टी है, ठीक है, मिठाई मीठी है। तो ये क्या हो गया, सारे स्वादबोधक विशेषण हो गया। अब आता है कालबोधक, जो समय के बारे में बताते हैं जो शब्द, जैसे प्राचीन, वार्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि। फिर है दिशा, जो हमें दिशा का ज्ञान कराते हो, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। अब है अवस्था बोधक, वो कौन सी अवस्था की बात कर रहा है वो, जैसे अधेड़, युवा, वृद्ध, प्रौढ़ आदि। तो हमने ये पढ़ा गुणवाचक विशेषण के कुछ उपभेद पढ़े हमने। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। कैसे शब्द, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी कोई संख्या बताता है, संख्या का ज्ञान कराते हैं, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पास 8 फूल हैं, ठीक है, तो फूलों की गिनती हो रही है, यहाँ पे कितने हैं, वो संख्या में 8 हैं, तो हमें पता चल रहा है कि वो 8 हैं, ठीक है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। अब है बाग में आम के कई पेड़ हैं, ठीक है, कितने पेड़ हैं आम के, कई पेड़ हैं, तो वो गिनतियों में है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब है संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के होते हैं, जो संख्यावाचक विशेषण उसको भी 2 भेदों में बांटा गया है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 कार, 1 दर्जन केले, 10 फूल आदि, ठीक है। तो जहाँ हमें पक्का पता चल रहा है किसी चीज़ का कि वो संख्या में कितने हैं, तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होता है जिसमें हमें निश्चित नहीं होता, कि जैसे अभी ऊपर एक उदाहरण आया था कि बाग में आम के कई पेड़ हैं। अब कई पेड़ तो हैं लेकिन वो कितने हैं हमें इसका पता नहीं है, ठीक है, कि 4 हैं, 8 हैं, 2 हैं, ऐसे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमें उनका कोई पता नहीं है, तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जिन विशेषण शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ बच्चे, बहुत रुपए आदि। तो हमें जहाँ क्लियर नहीं होता किसी चीज़ का, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की माप अथवा तोल का ज्ञान कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिनसे हमें उनको नापा और तोला जा सके, ऐसे जो शब्द होते हैं, शब्द जो होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ मापी या तोली जा रही है, तो वहाँ पर वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। संज्ञा शब्दों की माप अथवा तोल का ज्ञान कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह चूड़ी 15 ग्राम की है, ठीक है, तो 15 ग्राम की हम उसको, जैसे गोल्ड जो सोना होता है उसको हम तोल सकते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि चूड़ी कितने ग्राम की है, 15 ग्राम की है। ड्रम में बहुत दूध है, ठीक है, तो दूध है उसको हम लीटर में नापते हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है, उसका नापना या तुलना बताया जा रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 15 ग्राम, बहुत, चूड़ी और दूध का परिमाण बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, अब हमें दूध का पता है कि वो कितने लीटर है, 1 लीटर है, इसलिए हमें निश्चित है वो, ठीक है। फिर है 2 मीटर कपड़ा को भी हमने नापा है, तो कितना है, 2 मीटर है, उसकी निश्चित संख्या हमें पता लग गई है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 3 किलो चीनी, इसी प्रकार चीनी को हमने तोल के पता किया कि वो 3 किलो है,
तो यहाँ पर भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब है जो विशेषण शब्द विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चाय, कुछ दूध, कम चावल। अब थोड़ी सी तो है, वो कितनी है हमें इसका पता नहीं कि वो उसका कप भरा हुआ है, आधा कप है या आधे कप से भी कम है। फिर कुछ दूध, अब दूध कितना है इसका भी हमें नहीं पता। इसी प्रकार कम चावल, तो हमें उसकी निश्चित क्वांटिटी का, हमें उसकी निश्चित मात्रा का पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब है संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह चोर बहुत चालाक है। ठीक है, ये खिलौने किसके, जहाँ हम इशारा करके किसी चीज़ को इंगित करते हैं वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होता है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द वह, ये, चोर और खिलौने की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये संकेतवाचक विशेषण है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक होती है उत्तमावस्था। ठीक है, अब मूल अवस्था में क्या होता है, जैसे कपिल परिश्रमी लड़का है। ठीक है, कपिल कैसा लड़का है, परिश्रमी है, तो मूल अवस्था हो गई। अब एक उत्तरावस्था अधिक परिश्रमी है। ठीक है, और एक हो गई उत्तम अवस्था, जैसे सबसे परिश्रमी है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों में आपको अंतर दिख रहा है। अब याद रखने वाला एक पॉइंट दिया गया है, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। क्योंकि वह, ये सारे क्या हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, इनको क्या कहेंगे हम, संकेतवाचक विशेषण को हो सार्वनामिक विशेषण का नाम भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द तो हैं किंतु ये विशेषण का कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए इनको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहेंगे। तो बच्चों अभी इस पार्ट में मैं आपको इतना ही करा रही हूँ, आगे का जो भाग बचा हुआ है उसे मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।